अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं मुज़म्मिल व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बड़ी अहम मालूमात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर जी शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। पहले उन्होंने कहा था कि 20 से 25 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब 5 दिन कम हो गए हैं। वो उनका कहना है कि 22 जनवरी को इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो अदालत में पेश होंगे, जो कि फैजाबाद धरना तरीके लब्बैक ने जो धरना दिया था उसका केस चल रहा है, उसके अंदर वो पेश उन्होंने होना था, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है उस पर बात करेंगे। उससे पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो सके। अच्छा जी, बात कर लेते हैं फैज हमीद साहब के बारे में। जनरल फैज हमीद के हवाले से तरीके लब्बैक पाकिस्तान का फैजाबाद धरने के सहूलतकारों का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम होने वाले इंक्वायरी कमीशन में कहा जा रहा था कि आज जनरल फैज हमीद पेश होने वाले हैं। रिटायर्ड जनरल फैज हमीद पेश होने के उनके इम्कानात हैं, लेकिन अभी तक तो वो पेश नहीं हुए। डॉन न्यूज के मुताबिक कमीशन में ISI के साबिक ऑफिसर की पेशी के तनाजर में वजारत दाखिला के दफ्तर में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। इनको पहले एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वो नोटिस क्योंकि सर्व नहीं हो सका था, इस वजह से वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एक दूसरा नोटिस इनको भेजा गया था, इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज पेश हो सकते हैं। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की एयर सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट रखी गई है। रेंजर और पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और गैर मुतल्लका अफराद का आना जाना भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि साबिक DG ISI वहाँ पर आज आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि कमीशन अपने क्याम के 2 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, इसका जो तरीकाकार होता है वो ये है कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसरान को बुलाने के लिए वजारत दफा के जरिए से ही जाना पड़ता है। वजारत दफा का अमला जाती हैसियत में नोटिस भेजता है ताकि दुरुस्त शख्स तक इसकी तकमील को यकीनी बनाया जा सके। फैज हमीद के मामले में इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने तरीकाकार बताए बगैर नोटिस वजारत दफा को भेजा, इसलिए पहला नोटिस दुरुस्त शख्स तक नहीं पहुंच सका। अच्छा भाई, वैसे हैरत की बात है कि सबको पता है कि नोटिस जारी हो रहा है और किसको जारी हो रहा है, लेकिन नहीं पहुंचा। चले मान लेते हैं भाई, मानने वाले हैं हम, मान जाएंगे कि उन तक नहीं पहुंच सका। कोई आम शहरी आप और मैं होते तो देखते हैं भाई नोटिस कैसे नहीं पहुंचता, ना भी सानू पता लगता ना फिर भी चक के लै जाना सी कि इधर आओ ना भाई, तुहानू नहीं पता नोटिस जारी होया। चले, ये जो सारा मामला है ये वैसे भी अवाम के लिए बड़ा दिलचस्प है कि साबिक DG ISI आके क्या बताएंगे इंक्वायरी कमीशन को, कि क्योंकि बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर फैज हमीद इस सारे धरने के मास्टरमाइंड नहीं भी थे फिर भी इनके सहूलतकार जरूर थे। इसलिए अवाम की नजरें इस केस पर टिकी हैं कि DG ISI आके क्या बताते हैं। अच्छा जी, बताता चलूं कि 5 साल कबल फैजाबाद धरना 1 माह 10 दिन तक जारी रहा था। हुकूमत और TLP के दरमियान तय पाए जाने वाले मुआहिदे के अंदर जनरल फैज हमीद दस्तखत को थे, जिसकी वजह से वो तनकीद का निशाना भी बने थे। तो देखने वाली बात है कि इस केस का क्या नतीजा निकलता है। फैज हमीद साहब पेश होते हैं या नहीं होते, या अदालती कार्रवाई किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। बड़ा दिलचस्पी का हामिल ये केस है। इसका नतीजा तो अब अदालत में जाके पता चलेगा कि क्या निकलता है। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब पेशन गोई करने वाले बाबा जी हैं। शेर अफजल मरवत साहब क्या फरमाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक और नई प्रेडिक्शन कर दी है, एक नई छोड़ी है। इमरान खान साहब 20 दिनों में जेल से बाहर होंगे। फरमाते हैं 20 दिनों में जेल से बाहर होंगे और इलेक्शन से पहले बाहर होंगे। मैंने कभी आपसे गलत बात नहीं की और ना मैंने कभी PTI के लोगों को गलत उम्मीद दिलाई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये समझता हूँ कि 20 दिन में इमरान खान साहब बाहर होंगे। अभी ये बात कर ही रहे थे कि इनसे सवाल हुआ कि आज तो 2 जनवरी है, इसका मतलब है कि 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ पर फिर डंडी मार दी। और यहाँ पे डंडी क्या मारते हैं, फरमाते हैं बाहर होंगे अगर किसी ने नए ढकोसले, नए फ्रॉड, चीटिंग, धोखा करके कोई और केस ना बना दिया तो, यानी तब वो बाहर होंगे। यानी ऐसा लॉलीपॉप वो यूथियों को देते हैं कि उन्हें ये ना कोई कह सके कि भाई झूठा होगा। मैं तो क्या सी नवा केस बनाता। आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं कि भाई वो बाहर नहीं आ सकते। तो ये लॉलीपॉप देने की वजह भाई मुझे तो समझ में नहीं आती। और ये बेचारे भोले भाले ब्रेनलेस यूथिये बेचारे, उनको भी ये उल्लू बनाने से बाज नहीं आते। शेर अफजल मरवत साहब चले जी मौजा ने लगियां रहन, उन्हें कहा ता बाहर आन के जो कोई होर केस ना बनया। केस तो भाई
ਭੈਣ ਠੁਕਣਾ ਹੀ ठुकना है। तुसी अपनी मर्जी नाल कही जो कोई केस नहीं तो हुण असी की कर सकते हैं। अच्छा और क्या फरमाते हैं, कहते हैं जी साइफर का केस तो केस है ही नहीं, इस केस में तो ऐसे ही बस बिला वजह हवा भर दी गई है, इस केस के अंदर कोई चीज ही नहीं है। अच्छा भाई वाकई साइफर च कोई केस नहीं, साइफर कोई चीज नहीं है भाई, और उसके ऊपर 44-45 जलसे खड़का दिए थे खान साहब ने। भाई वो वाकई कुछ नहीं था। अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर क्या कहा जाए, फिर वही बात भाई ब्रेनलेस यूथ है, लगे रहन। अच्छा इनसे सवाल किया गया, खान साहब की बहन जो हलीमा खान वो तो कहती हैं कि खान साहब अंदर ही रहेंगे और कोई उम्मीद नहीं है कि वो बाहर आए, बल्कि उन्होंने यह तक खदशा जाहिर किया है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में फांसी हो सकती है। लेकिन शेर अफजल मरहब साहब कहते हैं कख भी नहीं, केस है ही नहीं, वो टुंगया जाए बेचारा, इन्हें दिन च केस ही कोई नहीं। ऐसा समझ लो हो अही तो पोला केस समझते रहे हैं, पर सानू की पता नहीं खान साहब टुंगेगे। चलो कोई गल नहीं, असी खान साहब वास्ते पक्की कबर बनावांगे, असी खान साहब वास्ते अच्छा सारा मजार बनावांगे, असी अपना जिहड़ा ना एहतजाज रिकॉर्ड करावांगे पाकिस्तान दा तारीख दा सब तो बड़ा मजार बना के। अच्छा तरीका है शेर अफजल मरहब साहब पीटीआई वालियां नू ब्रेनलेस यूथियों को आप लॉलीपॉप देते रहे और एट लास्ट आपने यही कहना है कि हम एहतजाजन इमरान खान साहब का वड्डा मजार बनावांगे तो लंगर खाना फ्री चलेगा उत्थे। ते मैं भी तुहाडे नाल हां सर, मैं भी तुहाडे नाल। तुसीं जदों इमरान खान साहब दा मजार बनेगा मैं भी उत्थे आवां करांगा ते लंगर तकसीम करांगे रल के असीं ब्रेनलेस यूथियां दे विच, क्योंकि वैसे बेचारे वैसे दिमागी अपाहज ने, तो इनके पास दिमाग तो है नहीं, उस बाद धंधा भी इनके पास कोई नहीं रहेगा। इमरान खान साहब टुर गए तो धंधा चौपट, तो बेचारे फिर लंगर ते जाके मजार तो खानगे ना इमरान खान साहब दी। अच्छा जी उस पर कहते हैं जब उनकी बहन के बारे में सवाल किया गया, उनका जो उनकी अपनी सोच है, हराने ने जो कहता वो कहता, बाकी जाओ ओदी भैन जो मर्जी कही जाए सानू उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तो एक ये डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि शेर अफजल मरहब साहब किसी ने कोई हिसाब किताब लवाना है तो तुसीं भी लवा लो, बाबा जी बने ने अजकल ते इन्हां ने दरबार ही बनवाना है इमरान खान साहब दा, ते इहदे नाल राबता कर लो, मैं भी कोई अच्छी प्रेडिक्शन आपके बारे में भी कर दे। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं जी बल्ले के हवाले से जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलील देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किया है। इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसला मुअत्तल किया है। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक था, इसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। इन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाज खान ने सवाल किया, क्या इस केस में दरख्वास्त गुजार पार्टी में से कोई मौजूद है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। यह खबर तो पूरा दिन न्यूज चैनल पर चलती रही है, मुझे नहीं लगता कि इनको ये पता नहीं होगा तो केस समाअत के लिए मुकर्रर है। हमारी इस्तदा है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए, डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके, दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला किया जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, हम निगरान हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, तो बराए मेहरबानी हमें इस केस से निकाला जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो हम अदालत की मावनत करेंगे। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का भी यही मौकफ है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी हमारा भी यही मौकफ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट सिर्फ सुबह तक का फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए होते हैं। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और समाअत के दौरान पीटीआई वकील की इस्तदा पर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अच्छा इसमें समझ लें कि ये एक किस्म की ना पीटीआई के वकील ने खच मारी है, बहुत बड़ी खच। तो पहले तो वकील साहब पहुंचे ही नहीं। समाअत के दौरान जब समाअत खत्म हो गई तो वकील साहब आके कहने लगे, ओ जी मैं तो लेट हो गया, बराए मेहरबानी समाअत कल तक मुलतवी कर दें। इनको पता है कि बल्ले का निशान इनके हाथ से जाना है, बस लमका के रखो काम नू, असी भी वेले, अदालत भी वेलियां, आवाम भी वेली। तो ये पेशरफ्त हुई जी आज सारे दिन के अंदर, जो अहम थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।